हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। आप सभी जानते हैं इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हम यूपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करते हुए उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन से पर्टिकुलर टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स के लिए और स्पेशली 2023 के प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि आने ही वाला है। तो उसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है इसके बारे में हमने बात की थी। और जो हमारा पहला वीडियो था जिसमें इकोनॉमी की हमने बात कर ली थी, उसमें हमने कुछ बात की थी कि हमारे प्रीलिम्स में सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह का सिलेबस हमारा है, कितने सब्जेक्ट्स हैं वहां पर। ठीक है, यहाँ पर जनरल साइंस आप जरूर ऐड करना, मैं लिख देता हूँ जनरल साइंस। लेकिन क्या और किस तरह से, ये तो सिलेबस था, और किस तरह से हमसे पूछा जाता है और हमारी तैयारी की स्ट्रेटेजी कितनी होनी चाहिए, हमें कितने मार्क्स लाने होते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने में। तो हमने कट ऑफ देखी थी पिछले चार चार सालों की, और 2022 की कट ऑफ क्योंकि अभी तक आई नहीं है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो 87, 88 या मैं कहूँ 90, 95 तक अगर आपके नंबर आते हैं, आपके मार्क्स आते हैं प्रीलिम्स में, तो चांसेस हैं कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। इसी के बाद फिर हमने सब्जेक्ट वाइज थोड़ा सा स्पेसिफिक होना शुरू किया था। इकोनॉमी की हमने बात कर ली थी, लास्ट वीडियो में इंडियन हिस्ट्री की हमने बात की है। इंडियन पॉलिटी के बारे में मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैंने जो लास्ट वीडियो था पीवाईक्यू डिस्कशन का इंडियन पॉलिटी का 2013 और 2014 के क्वेश्चंस का, उस वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे वो वीडियो अदर वीडियो से थोड़ा लंबा है। तो उस वीडियो के लास्ट में हमने इसी तरह का डिस्कशन इंडियन पॉलिटी को लेकर किया था। अगर आपको लगता है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए तो भी आप बता दीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि उस पर मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ। तो मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है अगर आप वहां पर भी जाकर देख लेंगे तो उसमें कोई नुकसान होने वाला नहीं है। आज के वीडियो में हम दो सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, दोनों सब्जेक्ट का जो मैक्सिमम पार्ट है, बड़ा पोर्शन है, बड़ा सेगमेंट जो है वह आता है करंट अफेयर्स से। तो यहाँ पर आपका फर्ज बनता है पिछले कम से कम 18 महीनों का करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से पता हो। इकोनॉमी के बारे में भी पता हो, पॉलिटी के बारे में भी पता हो, लेकिन इनके करंट अफेयर्स इंटरलिंक होते हैं किससे, इनके बेसिक पार्ट से। लेकिन इकोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और साइंस एंड टेक डायरेक्ट कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स से उठकर आता है। जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होती है करंट अफेयर्स में, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो अगर हम एनवायरमेंट और इकोलॉजी की बात करें तो कुछ प्रमुख चीजें जो आपको कर लेनी चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, वह क्या है। पहले अगर हम टॉपिक देखें तो पारिस्थितिकी, इसको चेंज करते हैं, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, जो पारितंत्र की हम बात करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र, जो इकोसिस्टम है और जो इकोलॉजी है हमारी, इससे संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं, जितनी भी धारणाएं, ये सब आपको पता होना चाहिए। बायोम, बायोस्फीयर मतलब जैवमंडल, है ना, पारितंत्र के बारे में, पिरामिड कितने तरह के हैं, उल्टा पिरामिड कौन सा बनता है, सीधा कौन सा बनता है, उल्टा सीधा कौन सा, दोनों ऐसे कौन से जो दोनों बन जाते हैं। इसके अलावा जो कुछ प्रमुख शब्दावलियां यहाँ से निकल के आती है, इकोटोन क्या है, पारिस्थितिकी निकेत क्या है ना, ये सारी चीजें, इस तरह की जो शब्दावलियां हैं ये आपको पता होनी चाहिए। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना किस तरह की होती है, जो वेरियस सर्कल्स, साइकिल्स दिए होते हैं, चक्र, जल चक्र, जलीय चक्र हो गया, कार्बन चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, इस तरह की चीजें। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम में जितनी भी चीजें आती है आपको उसका बेसिक तो पता होना चाहिए। उसके अलावा जैव विविधता के बारे में, जैव विविधता, इसमें बेसिक क्या आता है, इसमें बेसिक क्या आता है, जैव विविधता क्या है, कितनी तरह से इसका मापन किया जाता है, जो अल्फा, गामा, बीटा, है ना, ये सारी जैव विविधता के विभिन्न पहलू क्या हैं जैव विविधता के। ठीक है, हॉट स्पॉट, जो जैव विविधता के हॉट स्पॉट्स बताए गए हैं वो कहाँ पर है, भारत से रिलेट कौन से करते हैं, भारत के पर्सपेक्टिव से ज्यादा देखना है चीजों को, भारत के बारे में जैव विविधता हो गया। इसके अलावा मेगा डाइवर्स कंट्रीज कौन सी है, जो महाजैव विविधता वाली कंट्रीज कौन सी है।
ठीक है, इन चीजों के बारे में बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। यूनेस्को के द्वारा अभी तक जैव विविधता को लेकर कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, या अलग से किसी संस्था के द्वारा कोई कार्यक्रम चलाए जा रहे हो, उनके बारे में भारत के पर्सपेक्टिव से जरूर देखना है। भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा रहा है, कौन से कानून है जो जैव विविधता प्रोटेक्शन देते हैं, इस तरह की चीजें आपको जैव विविधता के बारे में पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपोर्टेंट, करंट में क्या चर्चित है जैव विविधता से लेकर, कोई समझौता है, किसी समझौते की मीटिंग हुई है, कॉप हुआ है, ठीक है। अगर हम जैव विविधता की बात करें तो UNCBD बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सारे कोप के बारे में देखिए, कितने सालों में होता है, अध्यक्षता किस किसने की है, क्या भारत में कभी अध्यक्षता हुई है, ठीक है। इन सब चीजों को आपको देखना चाहिए। जैव विविधता संरक्षण के बारे में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, जैव विविधता संरक्षण। और इसी करंट अफेयर से रिलेटेड ये चीजें होती है। और यहीं से IUCN की जो रेड लिस्ट है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। किसी स्पीशीज को लेकर जो कौन सा उसका स्टेटस है, IUCN स्टेटस क्या है, खासकर जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीशीज होती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और भारत में तो बाघ है, हाथी है, और भी जो लोयन टेल्ड मकाक है नीलगिरी वाले एरिया में, इस तरह की चीजें जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में तो जरूर पता हो। इसके अलावा जो प्रजातियों का, अगर हम इसके बेसिक में देखें तो प्रजातियां कितने तरह की होती है ना, की स्पीशीज होती है, इंडिकेटर स्पीशीज होती है, एंडेमिक है, एंडेमिक है यहाँ की या नहीं है, कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है, स्वस्थानिक वगैरह, और इसका संरक्षण किस किस तरह से संरक्षण किया जाता है। अगर बेसिक में बात करें तो नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, इस तरह के जितने भी पार्क है, सामुदायिक रिजर्व बनाए, संरक्षण रिजर्व वगैरह, तो इनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होने चाहिए। इनके एरियाज के बारे में, बफर जोन है, ट्रांजिशन जोन है, ठीक है, आउटर जोन है, किस किस तरह से, और यहाँ पर क्या क्या चीजें की जा सकती है। जैव विविधता का बेसिक तो इस तरह से पढ़ना है, किसी भी अच्छी बुक में देखेंगे बेसिक मिल जाएगा। और करंट अफेयर्स फिर हमें छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। कोई नई प्रजातियों की खोज हुई है, वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नई प्रजातियों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनेस्को के कार्यक्रम है, अंतरराष्ट्रीय कुछ समझौते हैं, कुछ पहले है, इनकी बात हमने की है। और भारत के संदर्भ में जरूर देखना है कि भारत में इसको लेकर क्या क्या किया जा रहा है, संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, कुछ कानून है, कोई प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी हैं, जो भी पहले हैं, जो भी काम भारत के लिए किया जा रहा है भारत के संदर्भ में, उसको लेकर आपको चीजें ध्यान रखनी है। फिर अगर हम बात करें पर्यावरण प्रदूषण को लेकर, वही है, प्रदूषण का बेसिक पढ़ लेंगे और फिर करंट में जो भी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी उसके बारे में। और भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से कानून लागू किए गए हैं, चाहे वो भूमि प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, या ध्वनि प्रदूषण हो, प्रदूषण को इसमें पूरा समेट लेना है, बेसिक भी समेट लेना है। और उसके संरक्षण के लिए जो कौन से काम किए जा रहे हैं, कौन से समझौते हैं जो लागू होने या लागू हो रहे हैं, उनके अंतर्गत भारत में क्या कानून है, भारत में कौन कौन से कार्यक्रम ऐसे हैं जो प्रदूषण को मापने का काम करता है, या प्रदूषण को कम करने की बात करता है, ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती है। और फिर फाइनली हम कनेक्ट किससे कर देंगे, करंट अफेयर से। मैं कह रहा हूँ आपको यूपीएससी में एनवायरमेंट, इकोलॉजी और साइंस एंड टेक का मैक्सिमम पार्ट डायरेक्ट करंट अफेयर से आता है। तो आपको करंट अफेयर्स एक बार इसका बेसिक अगर आपने पढ़ लिया है, अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ दिनों में, एक हफ्ते में फटाफट पढ़िए अच्छे से, और फिर आप करंट अफेयर्स पर सारा डिपेंड इस पर रहिए, रिवीजन भी कीजिए बेसिक का, और करंट अफेयर्स जरूर आप तैयार करेंगे। और जो फिर फाइनली भूमंडलीय तापन, जो ग्लोबल वार्मिंग है, भूमंडलीय तापन एवं जलवायु परिवर्तन, वही सारी बातें वर्तमान में करंट में क्या क्या चीजें हैं। जो रिपोर्ट आती है, एक रिपोर्ट आती है ना, वो IPCC रिपोर्ट आती है, उसके बारे में, उसके महत्वपूर्ण इनपुट्स, या पर्यावरण से संबंधित जो भी रिपोर्ट आती है, क्या बात करें, करंट अफेयर, करंट अफेयर्स में सब कुछ आ जाता है पर्यावरण से संबंधित, चाहे इससे कोई चीजें कनेक्ट करे या ना करे, इनका तो आपको बेसिक पढ़ लेना है। और पर्यावरण के बेसिक पढ़ने के बाद में करंट, एनवायरमेंट का करंट आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। वही सारी बातें हैं, चर्चा में कौन सी न्यूज रही है इनको लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर या ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, कौन से समझौते इसके लिए किए गए अभी तक, इसके संरक्षण के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट
इतने कौन कौन से काम शुरू किए हैं या कौन कौन से स्टेप हम ले रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता यहाँ पर रहनी है, पता आपको रखना है। ये था, और करंट अफेयर्स से इसको हम जोड़ देंगे। और फिर अगर अलग से कहूँ तो पर्यावरण के बारे में भारत सरकार का सरकार के द्वारा जो भी है कानून है, कुछ नियम है, विनियम है, कुछ कार्यक्रम है, वो सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, साइंस एंड टेक की, साइंस एंड टेक की बात करने पे ऐसा है कि आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है ना, वो है जनरल साइंस। और जनरल साइंस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इससे आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। अगर जनरल साइंस की बात करें तो सिर्फ अगर आप करंट अफेयर्स पे ध्यान देते हो तो शायद आप नुकसान में नहीं रहोगे। लेकिन अगर आपको पढ़ना हो जनरल साइंस में तो बायोलॉजी वाला पोर्शन आप देख सकते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन बायोलॉजी थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकता है। ओके। और साइंस एंड टेक क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं, लेकिन सिलेबस में एक चीज है करंट अफेयर्स, इस वजह से साइंस एंड टेक का सारा पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो जाता है। लेकिन आपको इसकी तैयारी में करना क्या है, अब देखो साइंस एंड टेक में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हम महत्वपूर्ण रूप से क्या क्या चीजें लेते हैं, बायोटेक्नोलॉजी लेते हैं, नैनोटेक लेते हैं, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन लेते हैं, आईटीसी, रोबोटिक्स इसके अंतर्गत आ सकता है, रोबोटिक्स। फिर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हम करते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की। फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, डिफेंस की हमने बात कर ली। और क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हम टेक्नोलॉजी पर देखते हैं। हमें क्या करना है अपनी तैयारी के दौरान, इनका जो बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट इन द सेंस कि बायोटेक का मतलब क्या है, किस किस तरह की चीजें इसके अंतर्गत आ सकती है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं हमारे जीवन पर, दैनिक जीवन पर, इनके अनुप्रयोग क्या है, हमें लाभ किस तरह से होगा, किस तरह की चुनौतियां हमारे सामने हैं, ये सब इनके बारे में अगर हम बेसिक जान लेते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, काम करने का तरीका क्या है, रोबोटिक्स में क्या काम आते हैं, कौन से सेंसर लगाए जाते हैं रोबोट्स में, है ना। और स्पेस के अंतर्गत तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पढ़ें कि हमारे इसरो का क्या काम रहा है। इसरो के अलावा और भी जो नासा है और जो वेरियस स्पेस एजेंसीज है उनके द्वारा, चाइना के द्वारा स्पेस के बारे में आपको पता हो, और डिफेंस के बारे में भी आपको बेसिक पता हो। इसके साथ में अगर हम करंट अफेयर्स ऐड कर लेंगे तो हमारी चीजें बहुत ही सही हो जाएंगी, और करंट अफेयर से आपको मैक्सिमम ऑफ क्वेश्चंस साइंस एंड टेक के और एनवायरनमेंट के देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था, दो सब्जेक्ट्स हमने कवर किए, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक। वीडियो छोटा है लेकिन इन सब्जेक्ट्स का वेटेज आपके पेपर्स में बहुत बड़ा है, तो इनको हमें स्किप नहीं करना है, रिस्क नहीं लेना है, चीज़ें अच्छे से कवर करनी है। तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, अपने टॉपिक्स को इस तरह से तैयार करना है प्रीलिम्स को लेकर। ओके, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।